चुनाव के दिन जनता ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन चुनाव प्रचार से लेकर मतदान के दिन तक अपनी अपनी जीत को लेकर रात दिन एक करने वाले नेताओं का क्या हाल है, वो अब क्या कर रहे हैं, इन दिनों नेताओं की दिनचर्या क्या है, कैसे उनका टाइम पास हो रहा है, इसी को लेकर एनडीटीवी नेताओं के घर पर पहुंची है और उनसे जानने की कोशिश की गई। आचार संहिता के दिनों में जब उनकी किस्मत का फैसला 5 साल के लिए मतदान पेटी में बंद हो गया है, तब वो किस तैयारी में लगे हुए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन नेता जहां पहले सुबह जल्दी उठकर देर रात तक दौरे और लोगों से मिलने का, वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन इन दिनों नेता क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए एनडीटीवी पहुंचा है। विधायक हैं रफीक खान, उनके पास उनका दिनचर्या अब कैसा रह रहा है, क्या कर रहे हैं दिन में। बच्चे देखिए आप बैठे हैं इनके पास, इनके पोता पोती हैं और बच्चों के बीच में बैठे हैं, पहले जनता के बीच में थे। देखिए ऐसा है कि पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी की स्कीम्स और मुख्यमंत्री का हाथ ऐसे ही रहा, चाहे वो बुजुर्गों का मसला हो, चाहे पेंशन का मसला हो, चाहे युवाओं का मसला हो। पूरे देश के अंदर अगर महिलाओं का और युवाओं का और बुजुर्गों का किसी ने ख्याल रखा तो वो राजस्थान सरकार ने रखा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस मुख्यमंत्री ने 5 साल देने में विश्वास रखा, जब उनको नंबर आया देने का, तो न महिलाओं ने कमी रखी, न बुजुर्गों ने कमी रखी, न युवाओं ने कमी रखी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत भारी मात्रा में, भारी संख्या में लोगों ने वोट कांग्रेस को किया है और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। और न केवल सरकार बना रहे हैं, बल्कि सरकार पूरी मेजोरिटी के साथ बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ गया। तो ये जो मुख्यमंत्री की स्कीम थी सारी, चाहे वो आने वाली स्कीम्स हो और चाहे पहले दी गई स्कीम्स हो, उन सब को मिला के अगर देखते हैं तो लोगों का रुझान मुख्यमंत्री के प्रति बढ़ा है। और जितना जैसे सोशल वेलफेयर का मसला है, सोशल वेलफेयर में हमारे यहाँ बेनिफिशियरी हो गए 1 करोड़ के आसपास। यूपी जिसमें 25 करोड़ की आबादी है, हमारे यहाँ 7 करोड़ की आबादी है, उस 25 करोड़ में बेनिफिशियरी हैं टोटल मिला के ही 84 लाख। तो जिस जिस देश का वोटर, जिस स्टेट का वोटर 4.5 करोड़ हो, उस 4.5 करोड़ में अगर 1 करोड़ बेनिफिशियरी हो जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि चाहे सोशल वेलफेयर की स्कीम हो, चाहे महिलाओं की स्कीम हो और चाहे किसी भी तरह की कोई स्कीम हो, हमारी परफॉर्मेंस सबसे आगे रही। चाहे महात्मा गांधी स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, कैसा भी मसला हो, हमने जबरदस्त काम किया। और मुझे विश्वास है कि न केवल आदर्श नगर जीतेंगे, पूरी स्टेट में सरकार बनाएंगे। तो ये तो सरकार की बात है, लेकिन इन दिनों आप टाइम पास कैसे कर रहे हैं? आप घर में बैठ के बच्चे देख रहा हूँ आसपास। मैं कल और सुबह से तो अभी तक फीडबैक ले रहा था, क्या डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ कितने कितने वोट मिले हैं। आज अब मैं आके यहाँ बैठा तो बच्चे भी आके बैठ गए, तो इनके साथ बैठे हैं, कुछ हमारे नेतागण साथ में हैं। और जो 1 महीने तक, 1.5 महीने से भागदौड़ लगी हुई थी, मैं तो ईमानदारी से बात करो आप, तो मेरे यहाँ 5 साल, पूरे 5 साल भीड़ लगी रही और कभी भी रात को 2-2:30 बजे से पहले सोया नहीं और तारीख बदलने से पहले घर नहीं आया। लोगों के बीच में ही रहा, जनता के बीच में। और सुबह सुबह काम वालों की भीड़ रहती थी। अब चूंकि सरकार का टेन्योर खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गए, तो रिलैक्सिंग माहौल है। तो एक चीज बताओ, रिलैक्सिंग जब माहौल है तो कई नेता बाहर टूर पे जा रहे हैं, कोई मसाज करा रहे हैं, कोई बैठे हैं, कोई कैरम खेल रहे हैं, तो आप कैसे अब मतलब कहाँ कुछ कोई मंदिर मस्जिद या दरगाह इस तरह के भी कोई कार्यक्रम बन रहे हैं? मेरा इरादा है अभी दोपहर बाद में अजमेर शरीफ जाने का। और मैं यहाँ बैठा सुबह से और लोगों से मिला, लोग मेरे पास आए भी और सब ने अपनी फिगर बताई, शुभकामनाएं दी, मैसेजेस बहुत से आए। और जिस तरह से वोटिंग हुई है और वोटिंग का ट्रेंड है, तो मेरे को लगता है कि हम पिछली बार से ज़्यादा कंफर्टेबल, पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। और 3 तारीख को हम सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे। अब कोई गप्पे लगाने की भी कुछ चल रही है कहीं बात, बैठक बैठक आप रात भर शहर में बैठते भी है कहीं? गप्पे लगाने का, मैं तो पूरे 5 साल जनता के बीच ही रहा। कल भी लोगों के साथ में, कल कुछ प्रोग्राम थे, वहाँ गया हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गप्पे लगाने जैसे
कार्यकर्ताओं के साथ में विचार विमर्श, बातें, हंसी खुशी का माहौल और जो रोचक किस्से हैं चुनाव के, उन पे चर्चा, किसने क्या कहा। और सबसे बड़ी खास बात, जिस तरीके से मेरे पे एलिगेशन लगाए अपोजिट पार्टी ने, गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वो चुनाव खत्म हो गए तो ये उनके चुनाव का एक हिस्सा है। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को कहा, अरे ये 25 तारीख के बाद में न तो इनको ये धार्मिक स्थान दिखेंगे और न ये गाय की और दूसरी बातें करेंगे, ये तो चुनावी मसले विमर्श हुआ, बातें भी हुई और हो सकता है कोई लीगल एक्शन भी लें कुछ बातों पे। तो इस तरह की चर्चाएं आपस में हुई है। तो देखिए, ये थे विधायक रफीक खान, बिल्कुल रिलैक्स मूड में अपने जो पोता पोती हैं उनके साथ बैठे हैं और दरगाह जाने का इनका कार्यक्रम है। बिल्कुल हंसी खुशी का यहाँ माहौल दिखाई दे रहा है और अपनी जीत को लेकर भी ये आश्वस्त नजर आते हैं। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।